क्यों भुगते हैं? हमारा क्या लेना देना इन सब चीज़ों से। और चल हमने भुगत भी लिया, ऐसे दिस इज़ सो रॉन्ग, पर अगर चलो हमने भुगत भी लिया तो कब तक। आज एक ऐसा आया है जिसने हमें आधा पागल कर दिया है, कल 10 15 20 40 50 60 70 80 90 100 और आ जाएंगी। तुम उन्हें गालियाँ देते देते मर जाओगे, वो गालियाँ सुनते सुनते मर जाएंगे। आधे पागल तो तुम उसको उनको समझाते समझाते हो जाओगे, बाकी बचे या उनको देखते देखते हो जाओगे। बाकी आधे पागल तो उन्होंने वैसे ही अपने आप को क्रिएटर ने किया हुआ है, उल्टी सीधी हरकतें करके। और बाकी बचा हुआ पागलपन डिप्रेशन हो जाएगा, मतलब ऑडियंस और क्रिएटर दोनों पागल हो गए। ये पिटते हैं ना माँ बाप से, या जिनके माँ बाप उनकी कुटाई करते हैं, उनमें से लोगों के यूट्यूब चैनल नहीं होते, सारे के सारे मेन स्ट्रीम इन्फ्लुएंसर नहीं होते। यार बच्चे तुम्हारे बदतमीज है, भुगत पूरा इंटरनेट रहा है, तो ये क्या बात होती है? इसका जवाब कोई नहीं देगा। वैसे लोग कहते रहेंगे कि उसको बात करने की तमीज़ नहीं है, उसके माँ बाप की कोई गलती होगी इस वजह से वो ऐसी होगी। अरे भैया मेन बात करो ना। से प्रॉब्लम मेरी पता है क्या है? पहले तो उसके पेरेंट्स पे मैंने गुस्सा क्यों किया, क्योंकि देखो समस्या ये नहीं है, उसने शायद हो सकता है कि उसके पेरेंट्स वैसे ना हो जैसे मैं सोच रहा हूँ, आई मे बी कम्प्लीटली रॉन्ग। पर पुरानी कहावत है ना कि अंग्रेज़ चले गए, औलाद छोड़ गए, पालनी तो हमें पड़ेगी। हम क्यों पालें? समस्या ये है बस, और यही है। जब भी कोई आदमी होता है ना जो बहुत ज़्यादा अनॉय करता है, पहले ऐसे ही कहते थे, अंग्रेज़ चले गए, औलाद छोड़ गए, पालनी हमें पड़ेगी। तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप में से बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं यंग बच्चे जो मॉडर्न विचारधारा के हो, जो कह सकते हैं बच्चों को पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, उनको मारपीट नहीं करना चाहिए। और दूसरे वो होंगे जो कहेंगे बच्चे को जब तक मारेंगे नहीं पीटेंगे नहीं तो डिसिप्लिन नहीं आएगा, जो इज़्ज़त है जो शर्म है हमारे पेरेंट्स के लिए, संस्कार मध्यम वर्गीय एंड ऑल। जेनजी उसको पेरेंटल अब्यूज़ कहने लग जाती है कि इतना भी मत मारो कि बच्चा ट्रॉमा में आकर डिप्रेशन करके सुसाइड कर ले। अब आपके ऊपर है आप कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, मेरा इस पर कोई भी ओपिनियन नहीं है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ अगर तुम बच्चा कोई इलीगल काम कर दे और लॉकअप वगैरह में चला जाए, कोकेन वगैरह लेने लग जाए, तो फिर मैं गुस्सा तो मैं कर ही दूंगा, मारूंगा नहीं। बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं आप में से जो यूथ देख रहा हो जिसने अपने से छोटी उम्र के बच्चों को पिटाई करी हो, स्कूल कॉलेज में लड़ाई झगड़ा तो सबका चलता रहता है कि मार देंगे जला देंगे, मतलब मर्डर तो नहीं करते लेकिन चलो फिर भी बहुत सारे लोग तो गोली भी ले लेते हैं, मतलब चलाते हैं गोलियाँ भी 16-17 साल के बच्चे। गुंडागर्दी गली मोहल्लों में होना कोई नई बात नहीं है, पर दिक्कत वही है कि पाल हम क्यों रहे हैं। उसको झेल मारा उसके बाप ने या उसकी माँ ने, या उसको डिसिप्लिन करा, टाटा डपटा गाली गलो जो भी किया, मतलब जो भी, वाई वी हैव टू टॉलरेट हर एंड वाई आई द हेल आई सी कमेंट्स कि टाइम टू अनफॉलो हर, टाइम टू अनफॉलो हर, मतलब फॉलो किया ना तुमने, तुम्हारे लिए कि वो आदत छोड़ना क्या हलवा है क्या? लोग इंडियंस आदत नहीं छोड़ सकते क्योंकि अब आपको उस चीज़ की लत लग गई है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये लाइन बोली ना कि मारना चाहिए था जजेस को जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, अगर तुमने लेटेंट में पार्टिसिपेट करा है, यू फील इंसल्टेड एज अ कंटेस्टेंट। तो लोगों के अंदर इतनी एरोगेंस है कि वो इस वीडियो को रिपोर्ट करेंगे और ये कहेंगे कि लोगों को देखिए वायलेंस करने के लिए प्रवोक कर रहा है या आपको कानून हाथ में लेने के लिए कह रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार दो जान से या हाथ उठाओ, ठीक है आपको गलत लग सकता है, आप लीगल हेल्प भी ले सकते हैं, आप लॉयर के पास जाइए, पुलिस के पास जाइए, वकील के पास जाइए, आप किसी मतलब केस कीजिए कोर्ट में कि अगर आपको डिफेमेशन का केस कीजिए। और जब बहुत सारे लोग कहेंगे अरे स्क्रिप्टेड है, उनसे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया होगा, अरे भाई तू रहने दे यार अपनी बकचोदी यार, ये तू रहने दे अपना वोकपना यार प्लीज़ यार। ऑडियंस की बेइज्जती भी होगी, कंटेस्टेंट्स की भी बेइज्जती होगी, जजेस की भी एक दूसरे की बेइज्जती करेंगे। साले शो है कि कबूतर खाना, हर जगह ये बकचोदी मत कर। इंटेलिजेंट या वो होने की हर जगह की सब अलाउड है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जा रहा है। अरे भाई तू 2 मिनट चुप हो जा, तू मेरे को प्रोडक्शन मत का ज्ञान मत दे कि कहाँ क्या होता है कहाँ ना दे। ज्ञान लूँगा तो ढंग का लूँगा, वरना एक ढेले का नहीं लेना मैंने। जो ज्ञान ये कहता है ना कि अगर कंटेस्ट वो रैंडम बंदा है जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम उसे उल्टा सीधा बोल रहे हो, ठीक है टैलेंट अच्छा नहीं है तो क्या हो गया, तुम में खुद ऐसे इन्फ्लुएंसर को टैलेंट तो है नहीं बहन चो, तो तुम क्या बकवास कर रहे हो? शो तुम्हारे इतने कोई खास होते नहीं, कॉमेडियन के जोक पे साला हंसी आती नहीं, यूट्यूब पे देखो तभी हंसी आती है, तभी नहीं आती मैं लाइव शो में जाने का मन करता नहीं। ऊपर से साला 700 रुपये की तुम्हारी टिकटें होती हैं, 800 रुपये की तुम साले टिकट रखते हो शो की। बेइज्जती सहन तो कि दिमाग इस जेंजी में बेइज्जती का दिमाग किसी का सहन नहीं कर सकता, लेकिन दूसरों को चूतिया बुलाने में जेंजी बड़ा हंसती है। और जेंजी से मेरा मतलब पूरी जनरेशन नहीं है जेंजी की, मतलब कुछ गिने चुने प्रीमियम क्वालिटी के अखंड चूतिया लोग जो टीनेजर्स हैं, जिनको दाढ़ी मूछ नहीं आई है, उनके लिए अम्यूजिंग है। पर जैसे जैसे ओवर द ईयर्स बड़े होंगे उनको समझ में आएगा कि गलत है। क्योंकि देखो यार प्यूबर्टी आने भर से, दाढ़ी के बाल काले हो जाने से, 6 पैक्स बना लेने से, या दाढ़ी एकदम बिल्कुल सरदारों वाली रख लेने से, बीइंग अ नॉन सिख, ऐसा नहीं होता है कि आप बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मैनली हो जाएंगे, अपने दुनिया देख लेंगे। वो बहुत लेट आपकी मेंटल मैच्योरिटी आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जज को जान से मार दो या कुछ इलीगल कर दो,
पर ऐसा करो कि साले की वहीं पे स्टॉप दैट नॉनसेंस देन एंड देयर। फिर उसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपके साथ बदतमीजी करने की। कुछ ऐसा करो स्टेज पे। हीट ऑफ द मोमेंट में शायद मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, उसके लिए सॉरी एडवांस में। तुम्हारी बेइज्जती कर दी बीइंग अ कंटेस्टेंट, तुमने सुन कैसे लिया? कान के नीचे 2 लपड़ लगा देते उसके, अपने आप में ठीक हो जाता वो भी बेचारे पता नहीं क्यों कर पाए, क्योंकि पीछे साला बाउंसर खड़ा है बड़ा सा काला चश्मा पहन के और एकदम मतलब मस्त ज़बरदस्त दबंग पर्सनालिटी लेके। वो होता नहीं ना तो जड़ देता कान के नीचे। सारे इन्फ्लुएंसर्स की ईगो 2 मिनट में इनकी गांड में चली जाती। ये जो अपने आपको पता नहीं रेबेल अल्फा पता नहीं क्या भांग भूषड़ा बोलते रहते हैं माइक पे, इनको लगता है बदतमीजी कर लेने से हम कूल हो जाएंगे। और इनके अनपढ़ चवन्नी छाप ऑडियंस को, मतलब सेंसेबल वाली ऑडियंस को नहीं, जो चवन्नी छाप ऑडियंस है उनको ये लगता है। तो फिर ये होगा। जब मैंने बोला भी था ना कि आई वांट टू मैरी हर, तो मैंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, मैं रेबेल किड को सुधार दूंगा। मैंने ये नहीं बोला था आई विल एक्सेप्ट हर द वे शी इज़, बिकॉज मेरे घर वालों से बनती नहीं है, उसकी भी बनती नहीं है। तो मतलब आई जस्ट हैड रिलेटेबिलिटी फैक्टर थोड़ा ज़्यादा हो गया एंड देन आई फेल इन। शायद इन्फेक्चुएशन थी, शायद कुछ हार्मोनल बकचोदी थी या कुछ भी पता था, आई डोंट नो। होता ना सच में, मैं जेन्युइनली कहना चाहता हूँ, जिनकी लेटेंट में बेइज्जती हुई है ना, जिनके साथ बदतमीजी करी जजेस ने डार्क ह्यूमर के नाम पे, एक कान के नीचे थप्पड़ मार के आना सालों को। इनकी 2 मिनट में इनकी अकड़ और इनका ये जो फैशिज्म है, ये जो कूलनेस है इनकी, सब इनकी पिछवाड़े में चली जाएगी। जो अपने आप को पता नहीं स्टड बोलते हैं अपने आप को। उसने गंदी बात करी, तुमने बोल कैसे लिया? लोग भी ना बंदा और शक्ल देख के बात करते हैं। तुमको कान के नीचे 2 थप्पड़ लगाने चाहिए था और डांटना चाहिए था उसको बुरी तरीके से, पर तुम वो भी नहीं कर पाते, पता है? क्योंकि बाउंसर तुमको पीटते तो तुमको पेल देते बाकायदा, तुमको स्टेज से नीचे उतार दिया जाता। ऑडियंस कहती, और फिर वो MC आकर के माइक पे बोल देता या होस्ट बोल देता मूविंग ऑन, फिर तुम्हारा भंटाधार हो जाता, तो तुम साले वो भी नहीं कर सकते। तो इसलिए बदतमीजी सुनने के अलावा शायद उन बेचारों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वरना ये हमारे दोस्त हमारे यहाँ कर देता ना ये बहुत पिटता बुरी तरीके से, और इसकी हरकतें ऐसी कि पेला जाए किसी दिन। इसीलिए आजकल हो गया है कि एलन चौधरी का बहुत बुरा समय आ गया है, समय रहना वाला समय आ गया है। क्योंकि फिर कैंसिल कल्चर भी आगे जा कर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। कोई हल्का सा भी हार्मलेस डार्क ह्यूमर या एडल्ट ह्यूमर करने लग जाए ना, उसको भी कैंसिल कर दिया जाएगा। जितना ज़्यादा डार्क ह्यूमर बढ़ता जाएगा ना, कैंसिल कल्चर भी इंडिया में उतना बढ़ता जाएगा। आप इंटरनेट पे गलती करना भैंचो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, मार ही देंगे आपको जान से गालियाँ दे दे करके। अंदर से मर जा, निकल जा, तेरी ज़रूरत नहीं है, तूने हमें धोखा दे दिया। दिल टूटा सिंड्रोम इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा ना ऑडियंस का भी और बाकी क्रिएटर्स का भी, कि तुम्हें छोड़ देंगे नहीं। गलती हो कैसे गई तेरे से हो कैसे गई गलती? अरे यार इंसान है, 2-4 गलतियाँ हो जाती है लाइफ में, क्यों पीछे पड़े उसके यार? गलत क्रिएटर हो कोई भी हो, छोड़ो ना यार, क्या तुमको गलती है तुम सॉरी बोल दो, फिर जनता को अंदर माफ़ भी कर देना चाहिए। तुम माफ़ नहीं करते। बीइंग एन ऑडियंस तुम्हारी इतनी एक गलत बात मुझे लगती है ना, पीछे पड़ जाते हो उसके। मर जा, टकले, गंजा, मोटा, डेथ थ्रेट्स, तेरी जलीना बर्नौल लगा ले। अरे क्या बेवकूफ़ी है यार, ये शांति से नहीं बैठ सकते क्या? मर जा, ये वो हुआ, द हेल आर यू टू से समवन मर जा। इतनी भी बकवास होती है ना आर्ट के नाम पे, सारी वेस्ट से आ रही हैं, ये विदेशों से आ रही है। क्या आप छत के ऊपर खड़े होकर के वहाँ पे व्लॉग बनाना चाहेंगे, या वहाँ से लटक करके आप स्टंट करना चाहेंगे छत के ऊपर से? ये सब बकवास अमेरिका से ही आती है। वहीं एक आदमी ये सब कर सकता है। डैडी आई वांट टू फॉलो माई पैशन। ठीक है बेटा, छत पे वो तुम लटक रहे हो, पार्कोर वहाँ पे कर रहे हो, आर्ट वार्ट ठीक है, वो सब जान चली जाएगी। इंश्योरेंस नहीं है हमारे पास, साले तेरे इलाज के पैसे कौन देगा? ये इंडियन आदमी सोच सकता है। मुझे ये सब एडवेंचर स्पोर्ट्स और एक उफनती हुई नदियों में राफ्टिंग और ये डार्क ह्यूमर, ये सब चीज़ें कभी सुहाई नहीं। भाई करना है वो चीज़ करना जो जान जी जिसमें लौड़े लगते हैं, वही वाले काम करने को एडवेंचर क्यों कहते हो तुम यार? नॉर्मल बैठ जाओ अपना कर लो जो करना है, कौन मना कर रहा है? दोस्तों के साथ मस्ती करो, हंसी मजाक करो, लाइफ एंजॉय करो। ये क्या बकवास है हम लटक जाएंगे छत से, हम इलीगल नशे करके अपने आप को रिहैब सेंटर में पहुंचा देंगे और वहाँ से बाहर आएंगे? ये बेवकूफ़ी वाली क्या बात है? उफनती हुई नदी में आप कूदना चाहेंगे और आप तो मना कर देते हैं, चलेगा नहीं स्टैंड अप में, अरे चलना मज़ा आएगा। ये जहाँ भी ये मज़ा शब्द आ जाए ना, अपने कान खड़े कर लीजिए और वहाँ से भाग जाइए। भाई तू मज़े ले ले, हमें नहीं रखना है। और ये दोस्ती के नाम पे भाई नहीं है, दोस्त नहीं है, बकचोदी करना बनकर नहीं हूँ भाई, तेरा बनना भी नहीं है। मुझे अपनी दोस्ती साबित करने के लिए तुम्हारे इशारों पे नहीं चलना है, तुम्हारा गुलाम नहीं बनना है, ठीक है? जो गाली दे रहा है वो अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहा है, वो तुम्हारा भला चाहता है इसलिए गाली नहीं दे रहा है। आप शांति से शराफत से बोल दो ना कि आपने अच्छा काम नहीं करा। उसको बेइज्जती आप कर रहे हो, बस कर जा भोसड़ी के, उसको स्टेज पे बोल रहे हो। भाई कौन हो तू? भाई क्या है तू शाहरुख खान है क्या? मैंने जो फिल्म स्टार्स हैं ना, जिनको बॉलीवुड वालों को भर भर के गालियाँ पड़ती, उनके अंदर तुमसे ज़्यादा तमीज़ होती है। वो तो कहीं कोई गाली गलौज नहीं करते हो, कभी किसी ऊँची आवाज़ में बात नहीं करते। ऑन कैमरा ऑफ कैमरा का मुझे नहीं पता। तुम तो साले पता नहीं क्या 10-15 फॉलोवर आ गए, गालियाँ बक रहे हैं गंदी गंदी। तेरी बहन की शादी हुई है, सुहागरात कब दिखा रहा है, क्वारंटीन हो जा मेरे साथ, तेरी बहन को छोटा भाई देता हूँ। मतलब इंसेस्ट के भी जोक मारना शुरू कर दिए।
तुमको इतना जो ध्यान तुमने इस पे लगाया ना, ये डार्क ह्यूमर पे, इसका आधा भी तुम लगा देते ना उस पे, तुम आज पता नहीं कहाँ होते। पर वो सुनना नहीं, वहाँ जाना नहीं। वो कश्मीर में ये सब हो रहा है, मैंने कहा कश्मीर छोड़ तू, तुम अपनी गन सुधार लो। कश्मीर वश्मीर का क्या है, वो पैरासफ के जवान देख लेंगे, तुम ठेका मत लो। इंडियन मिलिट्री, इंडियन आर्मी ना कोई हलवा नहीं है कि वो तो, हाँ हाँ, मतलब वो तो बिल्कुल ही हलवा समझ रखा है क्या आपने। पाकिस्तान की आर्मी नहीं है, वो सब संभाल लेगी, तुमको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बकवास मत करो। उसके लिए पैरा एसएफ के जवान हैं, बहुत अच्छे से तैनात है। किसी ने इंडिया का लैंड वगैरह लिया तो उसके मुंह में लैंड दे देंगे, ठीक है। तो ये उसका, तुम उसका ठेका मत लो। तुमने उन जवानों के लिए जो देश पे फौज पे तैनात है, 10 रुपये भी नहीं दिए होंगे अपनी जेब से, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। तुमने 2 टके की चैरिटी कर दी होगी और उसकी इंस्टाग्राम पोस्ट डाली होगी कि 10 लाख रुपए खर्च करें, अब इस पोस्ट से कुछ पैसा वगैरह आ जाएगा, कुछ चैरिटी स्ट्रीम कर दी होगी 1 साल में। तुमने कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई जो जवानों की फैमिली के लिए कुछ हेल्प वगैरह करे, या वहाँ पे जाकर डोनेशन दे, या मरे हुए पुलिस वालों के लिए कुछ करे। 10-15 लाख रुपए में सारी ज़िंदगी थोड़ी बीत जाती है यार। गांव खड़े में थोड़ी रहता है हर कोई आदमी। बड़े शहरों में क्या लोग नहीं रहते? सब साले क्या गांव खड़ों में रह रहे हैं क्या? 10-15 रुपये में ज़िंदगी निकाल देंगे? 1970 का ज़माना है क्या ये 10-15 रुपये में ज़िंदगी निकाल दोगे? या 25 पैसे में साला समोसे आ जाएंगे 4-5? बेवकूफ़ी वाली बात एकदम। तुम वहाँ दे के आओ ना उन्हें। कश्मीर में हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमें बड़ा बुरा लग रहा है। अरे भाई हम संभाल लेंगे, आर्मी पे छोड़ दे तू। आर्मी चूतिया है, हाँ बोल दो बोल दो बोल दो ना। तुम तो डार्क ह्यूमर के चक्कर में आर्मी को भी चूतिया बोल दोगे। कौन है बदतमीज़, इसको बैन करो, गंदी गंदी गालियाँ लिख रहा है आर्मी के बारे में। ये बेकार फालतू। जितना ध्यान डॉक्यूमेंट्री बनाने पे है ना, जितना डॉक्यूमेंट्री बनाने पे इट्स कर्मा लिख के, रिमेंबर रेबेल किड, हर लाइफ इज रूइंड नाउ, कभी रीच आउट किया है, ग्राउंड पे कुछ काम करा है, सांत्वना दी है, बात करिए सामने वाले इंसान से कि तू क्यों करता है ऐसा। जेंजी आजकल की रेबेल किड को रिप्रेजेंट करती है। रो रो करके गालियाँ देनी है, मन ही मन रोते रहो और गालियाँ देते रहो और एस्थेटिक और कूल लगते रहो, बस और कुछ नहीं। ये तो बाद में हो जाएगा। मैंने कहा तू इधर आ, बैठ और बता तेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। जब आप किसी के आंसू पोंछते हैं ना, जब आप किसी की तकलीफ़ समझते हैं और उसकी हेल्प करते हैं, उससे आप छोटे नहीं हो जाते। बैक स्टेज जा कर के हाथ जोड़ के अगर ये हो भी रहा है तो भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि यार माफ़ कर देना, सॉरी प्लीज़, तू बुरा मत मानना यार, प्लीज़ गलती हो गई। हमारे यहाँ उल्टा चलता है, माँ तेरी माँ ये वो तेरी वो बहन चो, तो और ये लोग भी साले हंस रहे हैं कि और गांड मारो उसकी, और गांड मारो। कोई बंदा डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर लेगा ना, तेरे पे एफआईआर हो जाएगी, हाफ मर्डर या अटेम्प्ट टू मर्डर, पता नहीं किस चीज़ की। ये इलीगल है एज़ पर लॉ। ये स्टेज पे कैसे हो रहा है मुझे नहीं पता। कश्मीर में तो बहुत सारी लड़कियों के साथ तो ज़बरदस्ती भी की गई थी। तू ही वो था ना अपने शो में लड़कियों के कपड़े कटवाने को नॉर्मल बोल रहा था। तेरी बहन को बुलवाते हैं वहाँ पे, देखते हैं फिर डार्क ह्यूमर, हम बोल देंगे डार्क ह्यूमर हो रहे हैं स्टेज पे। यूँ वही डेटिंग शो चल रहे हैं उल्टे सीधे, टिंडर इन रियल लाइफ, फलाना ढमकाना, ये वो, वहाँ पे इधर ही खड़ा हूँ मैं, हिला दो लंड मेरा, ये सब कहते रहते हो। करते रहो, मैं क्या कर सकता हूँ। तुम लोगों ने गंद फैलाई है ये, और जो कहते हैं ना इन पे एफआईआर होनी चाहिए, तुम ही डार्क ह्यूमर एंजॉय करते हो, तुम्हारी पैदाइश है, तुम्हारा दिया हुआ फेम है, वहीं पे रोक देते ना। तब तुम्हारे जैसे लोग ही कमेंट कर रहे थे, ओ माय गॉड आई फाइंड इट सो मच फनी आई कैन नॉट कंट्रोल, ओ माय गॉड। हाँ, तुम्हारे जैसे लोग ही बकवास करते हैं कमेंट सेक्शन में। फिर वो चीज़ फैल फैल के सब जगह जाती रहती है इंटरनेट पे, और फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे वो फिट नहीं होती, तब तुम कहते तो माय गॉड इज़ इलीगल। अरे शुरुआत ही उस चीज़ की गलत है, ऑकवर्ड है, इंसान को सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, कंफर्टेबल नहीं है, उसकी इनर इंट्यूशन कह रही है कि सही नहीं है। तुम क्यों ज़बरदस्ती उसको फिट करने में, अपने कमरे में बैठ के तू 100 समय रहना देख ले, हमसे मतलब नहीं। पर इट्स वेरी गुड, आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ, ओ माई गॉड, ये सब मत कर। तुम ही कमेंट कर करके डार्क ह्यूमर पे जोक्स एंजॉय कर रहे थे, अब तुम ही कह रहे हो कि डेटिंग वो एलन चौधरी गलत है। तुम कैसे कह सकते हो? इधर ही खड़ा हूँ मैं, मार ले मेरी बूटी, ये सब डार्क ह्यूमर नहीं है क्या? ये जब हो रहा है तुमको क्या दिक्कत है? तुमको क्या लगा लोग वहीं पे रुक जाएंगे, स्टेज पे करेंगे? अच्छा, मतलब जोक मारने का हक साली एक स्टैंड अप कॉमेडियन को है, बीबी की वाइंस जैसे क्रिएटर को है। आम आदमी तो जोक नहीं मार सकता ना जो सड़क पे चलता है। उस चीज़ को लोग कॉपी करना शुरू कर देते हैं, गलत ये है। उस चीज़ को लोग अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। ये इंडिया है, यहाँ पे समझाना बहुत मुश्किल है। क्या ज़रूरत है सलमान खान को आकर के आपकी अदालत में बोल देने की कि तेरे नाम के कैरेक्टर के राधे को फॉलो मत करना, क्योंकि लोग वैसे बन जाएंगे। उसको भी पता है ये। उसको कैसे पता है? अरे भाई वो फैंस, सेलिब्रिटी फैन से ही बनता है ना आदमी, क्या बेवकूफ़ आदमी ज़बरदस्ती पागल का चैट पे कुछ भी लिखता रहता है। तुम सारी ज़िंदगी फैंस के बीच में पले बड़े हो, तुमको नहीं पता कि ऑडियंस क्या चाहती है क्या नहीं चाहती। तो यही बात है ना, वो समझा रहे हैं, समझते नहीं लोग।
कि जितने तुम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो तो बहुत सारे लोग मेरे पे भी चढ़ देते हैं, आप रेबेल किड के पेरेंट्स पे गुस्सा क्यों है, तो आरती उतारे। रेबेल किड बनने की नौबत भी क्यों आ रही है, मेरा तो सिंपल सवाल ये है। वो बाद की बात हम बाद में कर लेंगे कि ये सही नहीं है वो सही नहीं है। रेबेल किड बनने की नौबत क्यों आ रही, तुम्हारी शर्म नहीं आती तो उसको रेबेल किड बना दिया। मैंने ये नहीं कहा था मैं उसके मम्मी पापा को मारूंगा पीटूंगा उनके साथ गाली गलौज करूँगा, पर मैं तबीयत से बात करूँगा उनसे एकदम सख्त होकर के स्ट्रिक्ट होकर के कि तुमको कि क्या बकवास लगा रखी है। तुम्हारी बेटी ऐसे पर पब्लिकली उसको बात करने की तमीज़ नहीं है, इतने पैसे हैं उसके पास, उसको पब्लिक बिहेवियर भी नहीं आता, कभी कलावा काट दे कभी कुछ कर दे क्लाउड के लिए, तुम समझाते ही नहीं उसको। बस मतलब नोट कमा ले औलाद, फिर भला मतलब सर भी फोड़ दे किसी का तो कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी से थार से उड़ा दे किसी को कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा काम खाली नोट गिनना है और आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, और बकचोदी करना है इंटरनेट पे और कोलैब करना है और रील बनाना है। ये मैं जनरल स्टेटमेंट है, रेबेल किड के पेरेंट्स के लिए नहीं है, मतलब ऐसे ही कह रहा था मैं। नहीं लोग आ जाते हैं ना, ये आपको प्रॉब्लम है, ये है वो है। तो अब मैंने बात करने को बोला, मैंने कहा इसको रेबेल किड जब बन रही थी तब तुम क्या कर रहे थे, तुमने तो संस्कार वगैरह दिए हैं या नहीं है, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ। मेरा सिंपल सवाल ये, रेबेल किड बनाया क्यों, और बना रहे हो तो अब दिक्कत क्यों, और जब बन गई है तो प्रॉब्लम क्या। उसने तो खुद ही कहा मैं कॉलेज में जाती थी, मेरा बॉयफ्रेंड था, मैं उसके लिए पराठे वगैरह बनाती थी, मैं उसके लिए सब कुछ करती थी, फिर मैं कॉर्पोरेट में गई, फिर देन आई गेन्ड ओपन एक्सपीरियंस एंड देन आई बिकेम द रेबेल किड, और अपने आप को कलीशी औरत के नाम से मैंने ब्रॉडकास्ट करा। अब बताओ, और जो तुमने बकवास करी थी यहाँ पे, जो माँ बाप पे बकवास करते रहते ना, दुनिया देखो, दुनिया देख ली हमने और नहीं देखनी हमें, देख चुके हैं हम दुनिया में रहने वाले लोग कैसे हैं आज की डेट में, हमारा हो गया, हमें माफ़ करो, हमें नहीं देखनी दुनिया। दुनिया देखने के बाद दुनिया से सिर्फ नफरत उठती है, और दुनिया से सिर्फ आत्महत्या के विचार उठते हैं और कुछ नहीं होता है। या तो अटैचमेंट या डिटैचमेंट, या अटैचमेंट प्लस डिटैचमेंट के साथ कि बॉस ने 4 गाली दे दी चल थोड़ा पैग लगा लेते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता। और इस बकचोदी का हिस्सा हमें मत बनाओ, हम हाथ जोड़ कर कह रहे हैं। मुझे गुस्सा आ जाता है, वो जितना उस लड़की को उल्टा सीधा करता हुआ देखता ना, उतना मुझे उस पर पेरेंट्स से गुस्सा आता है कि कुछ बोलते क्यों नहीं है ये, और बोलते हैं तो क्या सुनती भी है ये। अगर ये 10 में से 4 दिन ट्रैवल कर रही है तो कॉल या वीडियो कॉल के जरिए उसको समझा नहीं सकते। माई फादर इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अरे भाई क्या मतलब, उसके पीछे का रीज़न पता है क्या है कि जस्ट बिकॉज यू हैव हिट, तुमने प्यूबर्टी हिट कर ली या तुम्हारी उम्र बड़ी होगी, उसका मतलब ये नहीं कि मेंटल मैच्योरिटी तुम्हारे अंदर उसी दिन के हिसाब से आ जाएगी। मेंटल मैच्योरिटी मेरे अंदर 23 की एज में आई थी या 22 की एज में आई थी कंप्लीटली, जब बहुत सारी बातें दुनिया की समझ में आने लग गई हैं, दिमाग मेरा चलने लग गया है। जस्ट बिकॉज आपके अंदर प्यूबर्टी आ गई है, आपके प्राइवेट पार्ट्स में कुछ हरकत होने लग गई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल मैच्योर हो गए। मेंटल मैच्योरिटी बहुत लेट आती है लाइफ में, दुनिया बहुत देर से समझ में आती है। तो जब तक वो नहीं आती आदमी कुछ भी करता है, और ऐसे आदमी को तुमने सोशल मीडिया की ताकत दे दी तो फिर वो गंदी फैलाएगा इंटरनेट पे। हम थोड़ी चाहते हैं कोई का कुछ गलत हो, पर हम यही कहते हैं कि ऐसा आर्ट जो तुम्हें जेल पहुंचा दे, जो तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दे, भाड़ में जाए ऐसा आर्ट भैया। ऑल ऑफ दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर अटर नॉनसेंस। दिक्कत वो नहीं है कि सामने वाला बंदा मेहनत कर करके ट्रैवल कर करके फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा करके स्टेज पर जा करके अपना टैलेंट दिखा रहा है। बदतमीज़ वो जज है, जज को अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि तुझे रैंडम बंदे को बस कर जा भोसड़ी के सिर्फ इसलिए बोल रहा है। आप ये क्या है, ये मजाक है, ये क्या है, कौन सा डार्क ह्यूमर है, कौन सा बहनचोद शो है ये। आप किसी को बुलाओ स्टेज पे, उसका टैलेंट अच्छा नहीं लगा, आप उसको बोल दो अच्छा नहीं लगा, उसको पब्लिकली उसको आप गाली दे रहे हो और कह रहे हो बहनचोद चुप हो जा। और कम बैक अनाउंस, किस बात का कम बैक अनाउंस हो रहा है, पहली बात तो ये क्या बेवकूफ़ी है, मतलब क्या है, मतलब कि क्या बकवास है ये सब। कंटेस्टेंट्स को गालियां दोगे जो तुम्हारे शो की टीआरपी लेके आ रहे हैं, जो थोड़ी बहुत टीआरपी तुम्हारे शो की व्यूअरशिप, स्पॉन्सरशिप, ऑडियंस रिटेंशन सब में काम कर रहे हैं, वरना लोगों की कॉन्सेंट्रेशन पता है ना 60 सेकंड में रील बंद कर देते हैं। तुम्हारे अंदर इतनी ऑडेसिटी है कि जो बंदा तुमको क्राउड दिलवा रहा है, तुम अपने खुद भी गाली दे रहे हो उसे, और अपने होस्ट से भी गाली दिलवा रहे हो, सेलिब्रिटीज से भी गालियाँ दिलवा रहे हो उसको, और क्राउड भी उस पर हंस रहा है। एंड यू थिंक दैट दिस नॉनसेंस जस्टिफाइड। ठीक है, ये जस्टिफाइड है ना। राह चलते मैं तेरे को, तेरी ऑडियंस के सामने, तेरे सब्सक्राइबर को इतनी माँ बहन की गालियाँ दूंगा ना, और फिर वो बंदा रो दे तो मैं कह दूंगा कि ये डार्क ह्यूमर है। जितने भी ये बकवास करते हैं ना भाई, व्हाट्स द प्रॉब्लम यार, इफ इट्स ही इज रोस्टिंग, व्हाट्स द प्रॉब्लम। पहली बात तो ये कि रोस्ट लेने की ना, अपने ऊपर बेइज्जती बर्दाश्त करने की तुम में से आधों की औकात नहीं है। अपने आप को तुम स्वामी विवेकानंद या गौतम बुद्धनियों के मुंह पे को थूक के चला जाएगा, तुम अहम ब्रह्मास्मि कहते रहोगे अपने मुंह से। ठीक है, सबसे ज़्यादा खराब मेंटल हेल्थ तुम्हारी जेंजी की,
सबसे ज़्यादा ख़राब मेंटल हेल्थ तुम्हारी, इसको लेके सबसे ज़्यादा सिलेक्टिव तुम, प्राइवेट स्पेस का और पर्सनल स्पेस का सबसे ज़्यादा नाट बोलने वाले तुम। तुमको कोई 2 शब्द बोल दो तुम्हारा रोना निकल जाता है और तुम डिस्प्रेशन में फेल कर जाते हो, गांजा फूकते हो और सिगरेट पीते हो, दोस्तों के सामने जाते हो, भाई पापा से बन नहीं रही, पापा से हम डिस्प्रेशन में हैं। लेकिन जब दूसरे की गांड मारी जाती हो तो डायरेक्टली तुमको उसको सपोर्ट भी करना है। ये बिन पैंदे के लोटे वाली ज़िंदगी अगर तुम जियोगे ना, रियल लाइफ में तुम्हारी इज्जत नहीं होगी। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो साले स्टैंड अप में जा रहे हैं। जब आप स्टैंड अप में किसी को रोस्ट करते थे ना क्राउड वर्क के नाम पे भी, लोगों को भी गंदा लगता है। देखो पहली बात, आधे से ज़्यादा टाइम पे आई एम थोड़ा बहुत कॉमेडियन के सपोर्ट में होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी एटीट्यूड, बिहेवियर, मैनरिज्म, बातें इतनी लॉजिकल होती थी कि उन पे कहता क्या चूतिया आदमी है। पर डम्ब होने में भी, इतना कुछ लो IQ होने में भी किसी का मजाक उड़ाना मैं उसको मानता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें बेकार लगती हैं। तुम्हारा IQ लो है ठीक है, तो हमें गाली देने की ज़रूरत नहीं है। तुम बाहर कदम रखोगे घर से 4 गाली पड़ जाएंगी। तुम जिंदा हो और सांस ले रहे हो, तुमको किसने देख लिया तुमको 4 गाली पड़ेगी बिकॉज ऑफ योर लो IQ। दुनिया ही तुमको इतनी लो IQ वाली गाली दे रही है, और ये सब कवर करने के लिए रेप जैसी चीज़ों को बीच में ले आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी इंसान को जो बेचारा पता नहीं कहाँ से आया है, उसके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव उससे मजाक उड़ाएंगे, निकल गई हवा और बन गया हीरो। गया था लेटेंट के सेट पे, तेरा इतना गंदी तरीके से मजाक उड़ाया, उसकी रील कटेंगी एंड ऑल दैट क्रैप। उसको बोला जा रहा है बस कर जा भोसड़ी के। भाई तू कंटेस्टेंट की बेइज्जती करने वाला कौन है? तू तुझे जानता कौन है? तू है क्या बे? करण जौहर है? तू कौन है? जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड इंडियन आइडल के जज भी होते हैं ना, विशाल शेखर हो गए या वो जितने भी हो गए, जो भी जज होते हैं, वो उनके अंदर थोड़ी ज़्यादा तमीज़ होती है तुम लोगों से। वो कभी किसी की, ये जगह जगह जंजी वाले नाटक करते रहते हैं कि प्लीज़ रिस्पेक्ट अस, प्लीज़ मेंटेन योर बाउंड्रीज़ वगैरह, और जैसे ही इनके दोस्त का मजाक उड़ाने का टाइम आता है, और बिलो द बेल्ट मजाक मतलब कोई लाइट हार्टेड कॉमेडी नहीं, जब इनका बिलो द बेल्ट का मजाक उड़ाया जाता है तो फिर ये कह देते हैं भाई मज़ा आ गया, क्या ले ली तूने इसकी। ये वही लोग हैं जो मुंह में चिकन की टंगड़ी फंसा करके सेव एनिमल्स लिखते हैं। इनका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये सुनना नहीं चाहते। ये बकवास है एकदम, क्या बेवकूफ़ी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी कंटेस्टेंट को उल्टा सीधा बोलने की? रियलिटी शो में जो जज होते हैं ना, जो स्क्रिप्टेड होते हैं, वो तुमसे ज़्यादा तमीज़दार है। शार्क टैंक के जज तुमसे ज़्यादा तमीज़दार है, ठीक है। हाँ कभी कभार कंटेस्टेंट ही कोई ऐसी, यार पहले के ज़माने में जब रोस्ट बनता भी था ना, तो किसी क्लाउड चेजर पे बनता था जो इंटरनेट पे उल्टी सीधी हरकत कर रहा है, टावल पहन के नाच रहा है बेईमान, या दिल बड़ा बेईमान और अपने होंठ हिला रहा है, उसने टावल पहना हुआ है, फनी शोइंग इस प्राइवेट पार्ट्स ऑन द इंटरनेट, दीपक कलाल टाइप कुछ हरकत कर रहा है। तो वो जब रोस्ट होता था तो रिलेटेबिलिटी फैक्टर काफ़ी हाई होती थी और जनता की आवाज़ होती थी। तो फिर लोगों को लगता था कि हाँ यार इसने कुछ गलत करा, हमारा भी गाली देने का दिल करता था। तो एक गाली देने वाले बंदे ने कमेंट कर दिया, एक ने लाइक कर दिया, एक ने शेयर कर दिया, एक सब्सक्राइब कर दिया, फिर फ्रेंड्स ग्रुप में कोई गाली देने लग गया, क्या चूतिया आदमी है। फिर एक ही बंदा उसमें से यूट्यूबर बन गया, तो उसको इसी वजह से ऑडियंस का सपोर्ट मिलता था। ये बुलिंग है, हरासमेंट है, ये तो बुलिंग है स्ट्रेट अप। कोई बंदा पता नहीं कहाँ बिहार के गाँव से आ रहा है, कोई कहीं पे वो ही इज़